नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका सीरीज से पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। बताना है कि सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में जो सीरीज चल रहा है इसमें गलत संख्या कौन सी है। तो 4, 6, 9, 12, 16, 22, 25, 30। यदि इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 4 से 6 हुआ यानी 2 बढ़ा है, फिर 6 से 9 हुआ यानी 3 बढ़ा है, 9 से 12 हुआ 3 बढ़ा है, 12 से 16 हुआ है 4 बढ़ा है, 16 से 22 हुआ है 6 बढ़ा है, 22 से 25 हुआ है 3 बढ़ा है और 25 से 30 हुआ है यानी 5 बढ़ा है। तो इसमें आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। 2, 3, 3, 4, 6, 3, 5 इस प्रकार का आपको नज़र आ रहा है जिसमें हमको लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो हमें अब इसे दूसरे लॉजिक से सोचना है कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे ध्यान से देखिए, जो आपका यह 4 है यह आपका 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है आपका दिया है, और 6 आपका क्या है कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 है। फिर देखिए 9 आपका 3 का स्क्वायर है और 12 आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 है। यानी कि पहले जिस संख्या का स्क्वायर करेंगे आगे आने वाली संख्या में उसी संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ देंगे। फिर देखिए जो 16 है यह आपका 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है आपका 16, और जो 22 है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है, 20 होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है 22 दिया गया है। तो यही आपका मिल गया कि गलत संख्या क्या है। आगे देख लेते हैं। यह आपका 5 का स्क्वायर है और आपका जो 30 है 5 का स्क्वायर प्लस 5 है। यानी कि हम गलत संख्या का पहचान हो गया कि जो 22 है यहाँ 20 होना चाहिए। यदि यहाँ 20 रहता तो यह बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ 22 दिया गया है, जबकि 4 का स्क्वायर प्लस 4 आपका 4 16 हो जाएगा और 4 जोड़ देंगे तो 20 होगा, और यहाँ 22 दिया गया है। तो पूछा है कौन संख्या गलत है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कि 22 है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन का वेन डायग्राम से है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। मंगल, ग्रह, चंद्रमा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मंगल का ग्रह से कोई संबंध है, तो बिल्कुल संबंध है क्योंकि ग्रह का नाम ही मंगल है। और देखिए मंगल का चंद्रमा से कोई संबंध है, तो मंगल का चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है। और ग्रह का चंद्रमा से कोई संबंध है तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। यानी कि ग्रह का मंगल संबंध है, यानी बड़ा सा हम डायग्राम ग्रह का बनाएंगे और ग्रह के अंदर मंगल को बना देंगे, और जो चंद्रमा आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से पूछा गया है, और चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में कैलेंडर से एक या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 26 सितंबर को शनिवार हो तो उसी वर्ष 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 26 सितंबर को शनिवार दिया गया है और बोला है कि उसी वर्ष 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 30 में 26 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि सितंबर में 4 दिन आपके शेष बच रहे हैं। और बोला है सितंबर के बाद लगता है अक्टूबर, तो अक्टूबर में कितना तारीख को बोला है, 26, तो 26 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 26, 30 हो जाएगा। अब जो 30 है इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि आपका सप्ताह 7 दिन का होता है और प्रत्येक 7 दिन बाद हमारे दिन रिपीट होते हैं। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये आपका 7 चौक 28, तो कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब जो शेषफल बच रहा है उससे जो दिन दिया गया उसमें जोड़ देंगे। तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे, तो एक दिन जोड़ेंगे तो रविवार, और दूसरा दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। तो क्या आंसर हो जाएगा, सोमवार। देखिए सोमवार किस ऑप्शन में है, तो सोमवार आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।
बताना जिस प्रकार 72 का संबंध 18 से है उसी प्रकार 56 का संबंध किससे होगा। तो आप इसे देख रहे होंगे कि यदि 72 को हम 18 से डिवाइड कर दें तो 18 चौक 72 हो जाएगा। लेकिन यदि हम ध्यान से देखिएगा, इसको 18 से नहीं, क्योंकि हमें 72 का संबंध 18 से बताना है। तो यदि 72 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि 18 यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से 56 को डिवाइड करेंगे तो 56 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 14 आपका ऑप्शन में ही नहीं है। जब इस प्रकार का लॉजिक लगाने पर हमारे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा लॉजिक सोचेंगे। यदि यहाँ 14 होता तो 14 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में 14 नहीं है, यानी यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। अब दूसरा लॉजिक सोचेंगे कि दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है। तो दूसरे लॉजिक में हम लगाएंगे कि जो आपका 72 दिया है इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसे जो जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रही है उसे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 यहाँ दिया गया है। अब इसी लॉजिक से 56 को हल करेंगे तो 56 और 6 को जोड़ आपका 5 और 6 को जोड़ देंगे क्या हो, 11। और उसमें क्या किए थे, 2 का गुणा किए थे ना, तो इसमें भी 2 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22। देखिए 22 किस ऑप्शन में है, तो 22 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें देखना है कौन सा लॉजिक लग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस लॉजिक से हल कर रहे हैं वही लॉजिक काम करे। हो सकता है कि रीजनिंग है, इसमें बहुत सारे लॉजिक लगते हैं और लॉजिक के हिसाब से आपका ऑप्शन दिया रहता है, तो आप लॉजिक लगा के भी पहचान सकते हैं कि आंसर होगा कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। 2 3 5 6 7 9 10 11 13 और अगला क्या होगा बताना है। तो यदि इनके बीच का अंतर देखें तो अंतर से कोई समझ नहीं आ रहा है। एक का अंतर है, 2 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, फिर आपका 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, यानी अंतर से हमारा क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है। यदि हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, फिर इन दोनों जोड़ेंगे तो 8 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 है, ये भी आपका नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि बीच में 2 संख्याओं को छोड़ के देखते हैं। तो 4 से 6 हुआ, यानी प्लस का 4 हुआ है। फिर देखिएगा 6 से 10 हुआ है, प्लस 4 हुआ है। 10 से अगला क्या होगा, 2 संख्या छोड़ देंगे क्या होगा, प्लस 4 यहाँ कर देंगे क्या हो जाएगा, 14। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इन संख्याओं से भी देख लेते हैं कि 3 से आपको 2 संख्या छोड़ देंगे तो यहाँ 7 हो रहा है, यानी कि प्लस का 4 यहाँ भी हो रहा है। और 7 से 2 संख्या छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, और प्लस 4 होगा तभी 11 होगा। फिर अगला यदि छोड़ देंगे, 2 संख्या छोड़ देते हैं तो फिर अगला चला जाएगा। अब यहाँ 5 से देख लेते हैं, यहाँ 2 संख्या छोड़ रहे हैं तो 5 से 9 हुआ है, यानी प्लस 4 हुआ है। फिर 9 से आपका 13 हुआ, यानी यहाँ भी प्लस 4 हुआ है। आपको समझ आ गया होगा कि यदि हम कहीं से क्वेश्चन को उठाते हैं, कहीं से हम शुरू करते हैं और 2 संख्याओं का गैप करते हैं और उनके बीच का अंतर देखते हैं तो उनके बीच का अंतर 4 आता है। तो यदि हम शुरू से उनके बीच का अंतर देखते हैं, शुरू की संख्या को लेके 2 अंकों को छोड़ के और अगले अंकों से यदि हम अंतर देखते हैं तो हमारा आगे जैसे बढ़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 14। जैसे कि 2 से 6 हुआ है, 6 से 10 हुआ है, तो 10 से क्या होगा अगला 14 होगा, क्योंकि प्लस 4 का अंतर है, यहाँ 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता के बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व सॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।